Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of the Indian National Congress. तो चलो मैं समझाता हूँ आप लोग को ये क्लास कैसे प्रोसीड होंगी। एक होता है फैक्चुअली आपको समझना है चीजें, एक होता है डीप में मेंस के लिए चीजें समझना है। आप व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको फैक्चुअली समझना है, डीप में समझोगे तो आंसर आप तक पहुंच पाओगे। तो मैं इस क्लास को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले में वी विल राइट डाउन द फैक्चुअल थिंग्स, देन आई विल गिव द होल एक्सप्लेनेशन जो चीजें हो रही थी, देन वी विल डिक्टेट इट इन द फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्टिव जिसमें पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, सो दैट प्रीलिम्स के लिए भी आपका नोट्स हो, मेंस के लिए भी, और व्यापम में भी जो आप पढ़ रहे हैं तो इस फैक्ट्स को पढ़ें और कुछ याद ना आए तो जो डिक्टेशन है उसको पढ़ के आप याद कर पाएंगे चीजें क्या हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे बढ़ेगी ये क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता देता हूं। रिमेंबर, एवरी पेज यू टर्न, एवरी पेज यू टर्न, एवरी कंसेप्ट यू ग्रैस्प ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। ठीक है, तो ये याद रखना, कोई भी चीज करने के पहले, नोट्स प्रिपरेशन के पहले ये नहीं सोचना है ज्यादा है कम है, करना है दम लगा के, क्योंकि हमको हर एक चीज आगे बढ़ाएगी अपने ड्रीम के पास पहुंचाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट अस टॉक अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इंडिया। सबसे पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ, टॉपिक है आज का, चैप्टर का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड छत्तीसगढ़। अब आप लोगों को पता है इंडिया में 1885 में एओयू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। कब बनाया था? 18, ये सब आप लिखते रहेंगे, ठीक है, फिर मैं इसका डिक्टेशन भी दूंगा, वो अलग जगह है। ठीक है, 1885 में देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कहां हुआ था ये क्वेश्चन पूछेगा तो इट इज इन बॉम्बे। और बॉम्बे में भी कहां हुआ था? तो एक कॉलेज था जिसका नाम था गुरु गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक, तो यहां कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है इसको डिस्कस करेंगे बाद में। बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड ए ओ ह्यूम, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और इन्होंने ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। इट इज एन एस्टोनिशिंग थिंग कि इंडिया में भी आप बोल सकते हैं कि हमारे कांग्रेस की शुरुआत जो हुई थी वो ए ओ ह्यूम, एक ब्रिटिशर ने ही की थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज डब्ल्यू सी बनर्जी, जो 1889 में बनते हैं। कौन थे पहले? डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये सारे क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल है। 1889 में 72 पीपल वर देयर। जब ये फॉर्म हुआ था कांग्रेस, जब ये आपका गुरु गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय में जब कांग्रेस को बनाया जा रहा था, तो देयर वर 72 पीपल प्रेजेंट देयर हु एस्टैब्लिश्ड दिस कांग्रेस, एंड द एम वाज टू इंक्रीज द नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द पोडियम टू एड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ पीपल। जो पीपल में, जो लोगों में दिक्कतें थी, उन सब चीजों को कम करने के लिए। अब आप लोग समझिए, कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस सेशन जो है होते थे कहाँ कहाँ। तो पहला होता था आपका सेंट्रल लेवल पे, और यहाँ जो कांग्रेस का सेशन होता था वो ईयरली होता था, हर एक साल में। ठीक है, आई एम गिविंग द प्रीमाइस, यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस करता था। और यहाँ पे देयर वर पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सनैलिटीज फ्रॉम छत्तीसगढ़। इसको हम लोगों को अलग से पढ़ना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछता है हमको, कौन से पर्सनैलिटी, कौन से वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के ईयरली सेशन में प्रेजेंट थे, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्या था स्टोरी लाइन पूरा समझेंगे। फिर इसके साथ साथ प्रोविंसेस में भी होता था, प्रोविंसेस में। ठीक है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोलते थे ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी मतलब प्रोविंस में होता था। ये सेंट्रल प्रोविंस में होता था ये। ठीक है, और इसका इफेक्ट इसमें जो चीजें होती थी, यहाँ जो डिस्कशन होता था, इसका इफेक्ट हम लोगों को स्टेट में लाने के लिए ये सेशंस होते थे। यहाँ पहले सुन के आते थे लीडर्स, और उसके बाद क्या हमको स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको इफेक्ट कैसे करना है, इफेक्ट्स ऑफ आईएनसी लिख सकते हो आप, सेशन। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा डिस्कस करते थे उसको कैसे पूरा हमारे प्रदेश में, प्रोविंसेस में फैलाना है, जो चीजें डिस्कस हुई हैं आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस में। आर यू गेटिंग इट?
नाउ द नेक्स्ट इज, एक होता था आपका जिला में, तो जिला में जिला परिषद होता था, जिला राजनीति परिषद। ये इसके बारे में ज्यादा नहीं समझना है, हर जिला में हो रहा था, कितना पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी नहीं पूछता। तो दिस वॉज हाउ द सिनेरियो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कौन कौन पार्टिसिपेशन किया है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं पूरा आपको एक एक समझाऊंगा कि कौन से सेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। पहले एक नोट्स एक तैयार हो जाए आपके पास, एक फैक्चुअल नोट्स, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन, ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन ऑफ छत्तीसगढ़ पर्सनैलिटीज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडिया का सेशन होता था कांग्रेस का, उसमें कौन कौन पर्सनैलिटीज हिस्सा ले रहे थे, इसकी बातें हो रही हैं यहाँ, ठीक। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेशन देखोगे आप, मैंने बोला पहला सेशन 1889 में हुआ, और कहाँ हुआ वो, तो बॉम्बे में द फर्स्ट सेशन टुक प्लेस। और इसके आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन थे आपके गवर्नर जनरल उस टाइम, तो विलियम डब्ल्यू विलियम विल वेल्डरबर्न, जो थे, ही चेयर्ड द सेशन। ये भी पूछता है, हु चेयर्ड इट, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस से टोटल 214 लोग गए थे, और छत्तीसगढ़ से टोटल 4 लोग गए थे इसमें। और इन 4 लोगों का नाम क्वेश्चन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 लोग आपके कौन थे, तो ये 4 थे आपके सीएम ठक्कर। अब वापिस आप नाम आ रहे हैं लास्ट क्लास में जो मैंने लिखाया है, इसीलिए मैंने एक जगह, अब आपको पूछूंगा सीएम ठक्कर कहाँ से थे, तो आप रायपुर तुरंत रिकॉल कर जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। तो ऐसे तरीके से हम एक प्रिमाइस बना के चीजों को करते हैं, तो आसानी से हमको याद रहता है। सीएम ठक्कर वॉज देयर, वमन राव लाखे, माधवराव सप्रे एंड रामदयाल तिवारी। This was the first time when the personalities of Chhattisgarh went to any session of Congress. ठीक है, तो ये पहला था जब छत्तीसगढ़ के कोई पर्सनैलिटी कांग्रेस के किसी सेशन में जाके बैठे थे। आफ्टर द बॉम्बे सेशन द नेक्स्ट सेशन वाज इन नागपुर, और ये 1891 में होता है नागपुर में। एंड नागपुर वाज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आपको पता है जैसा। और इस टाइम में आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ से 5 लोग गए थे, और इसमें कौन कौन थे ये 5 लोग, तो ये 5 लोग आपके थे, जस्ट सीएम ठक्कर, वो 4 लोग सेम है, यही सीएम ठक्कर, वमन राव लाखे, माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी। यहां बद्रीनाथ साव आपको एक अलग देखने को मिलेंगे। सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है, मैं आरडी लिख रहा हूं। लाखे, वमन राव लाखे, पूरा पूरा लिखना सब चीज को। सप्रे, माधवराव सप्रे। एंड एक आपको अलग से यहाँ नाम देखने को मिलेगा, जिसको अलग पेन से लिख लेना आप लोग भी। दैट वॉज बद्रीनाथ साव भी बोलते हैं, बद्री प्रसाद साव भी कुछ बुक में आपको देखने को मिलेगा। जो लिखना है लिख लो, दोनों लिख लो ना, ऑब्लिक करके, बद्रीनाथ, बद्री प्रसाद साव, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर सेशन द फार्मर्स एंड मालगुजार ऑल्सो वेंट देयर, तो यहाँ लिखो फार्मर्स एंड मालगुजार ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। वी विल टॉक अबाउट इट इन वेरी डेप्थ। अभी आप लोगों को टेंशन मत लो, सर फैक्चुअल फैक्चुअल हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसको पहले पूरा लिखा देता हूं मैं सेशन को एक साथ, और फिर मैं पूरा आपको एक साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा इनका। दिस वॉज द सेकेंड टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जाके क्या किए, जाके वहां पे काम किए। नाउ द थर्ड इज आपको पता होना चाहिए 1897 का सेशन, और ये होता है आपका अमरावती में। और अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो अमरावती में होता है, कैपिटल है। इस टाइम प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के एनसी, ये पूछा हुआ है एनसी शंकर नायर। और स्पेशल इसमें क्या था इस सेशन में, आपको यही याद रखना है, इन दिस सेशन दादा साहब खापर्डे वाज स्पीकर ऑफ द सेशन। दादा साहब खापर्डे एक नाम है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहेंगे हमारे, हम देखने को मिलेगा हमको। तो लिख लीजिए, इन दिस सेशन दादा साहब
थापरडे वॉज स्पीकर ऑफ द सेशन, सभापति जो होते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 1905 सेशन। इसी के बाद 1906 में दुर्ग बनता है, और 1905 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट नेशनली भी क्यों था, यहाँ पे यहाँ पे बंगाल पार्टीशन की भी बात हो रही थी, तो इट इज अ वेरी वेरी, अगर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो भारी भरकम सेशन था। इसमें जो चेयर किया था जिसने, वो थे गोपाल जी के गोखले जी जो थे, उन्होंने इसको चेयर किया था। छत्तीसगढ़ से इसमें फिर लाखे, पूरा लिखना आप लोग नाम, वमन राव लाखे, माधव राव सप्रे, राम गोपाल तिवारी, ये सारे नाम याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है विथ रिवीजन। पंडित रविशंकर, यही आपके पहले चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं मध्य प्रदेश के, शुक्ला, और यहाँ पे वही बद्रीनाथ साव, बद्रीनाथ या प्रसाद बोल लो, नाथ साव। दिस वॉज द थिंग यू हैव टू नो। अब दो सेशन और समझने हैं, फिर हम लोग जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। देन 1906 का सेशन यहीं पे आपका होता है, कलकत्ता में ये सेशन। और इस सेशन में आपके बहुत प्रोमिनेंट लीडर, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी इसके चेयरमैन होते हैं। दादा भाई, अ वेरी वेरी decorated personality in our freedom struggle. He was also called as the grand old man. ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ से जाते हैं लाखे, वमन राव लाखे, माधव राव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला। और यहां पे आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम द वर्ड स्वराज वाज इटरेटेड बाय कांग्रेस, पहली बार स्वराज वर्ड की बात की गई थी, इसको हम लोग समझेंगे अभी। और यहाँ रिजोल्यूशन, ये क्वेश्चन में आता है तो यहाँ लिख लियो प्रीलिम्स में या फैक्चुअल में, रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज स्टार्टेड, बॉयकॉट। नेक्स्ट इज आपका आखिरी जो हमको देखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेशंस के छोड़ पढ़ना समझना चालू करेंगे। 1907 का सूरत सेशन, यहाँ तक की पूरी बात करेंगे। यहाँ सूरत स्प्लिट होता है, यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और जो ये होता है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्या होता है, छत्तीसगढ़ में भी एक स्प्लिट देखने को मिलेगा हम लोग को। यहाँ सुंदरलाल शर्मा, द गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ वाज देयर, प्रेजेंट देयर। साथ में यहाँ डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावले, और इस सेशन को लीड किया था फ्रॉम छत्तीसगढ़, सुंदरलाल शर्मा ने 1907 को लीड किया था फ्रॉम यहाँ से, मतलब छत्तीसगढ़ से, और बिलासपुर से राघवेंद्र राव ने इसको लीड किया था। यहीं पे आप लोगों को पता होना चाहिए, एक फैक्चुअल नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो एक, नोट करके लिख लो एक, ताराचंद। ताराचंद अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए, एक नाम काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ताराचंद वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकली, मतलब पहले कार्यकर्ता थे बिलासपुर से, पॉलिटिकली अवेकेंड पर्सनैलिटी और वर्कर फ्रॉम बिलासपुर। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, तो मैंने पहले से नोट लिखवा दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट इन डेप्थ, ठीक है। अब चीजों को, इनको समझते हैं हम लोग बहुत डीप में, फिर हम लोग आगे इफेक्ट ऑफ ये सारी चीजों में जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो, ऑल राइट एस्पिरेंट्स, तो जैसे हम लोगों ने बात की छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसकी हम लोग बात करना चालू कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत जो है आपको डायरेक्टली कनेक्ट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से। किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से। आपको पता है 28 नवंबर 1885 को एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, स्टैब्लिश किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए। क्यों? कांग्रेस एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन गया जहां से अलग अलग रीजन, इंडिया इतना बड़ा है, एक सेंट्रल पॉलिटिकल बैकग्राउंड आया हमारे पास, एक सेंट्रल पॉलिटिकल
कनेक्शन पॉइंट आया, एक पार्टी आई और यहां से अलग अलग रीजन के लोग, नेशनल लीडर्स एक साथ आते थे। हर साल एक सेशन होता था और अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखा करते थे। समझ रहे हैं ये चीजें आप लोग? तो ये हमको बेनिफिट मिला है इस कांग्रेस के बनने से। जब कांग्रेस का राइज हुआ तो नेशनलिज्म की लहर पूरे भारत में फैल गई। क्या हुआ, जब कांग्रेस बना तो हमारे सारे देश के, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से लेके आपके गुजरात तक के लीडर्स उस सेशन में आए और एक लहर बनी नेशनलिज्म की जो इंडिया में फैलने लगी। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। यहां भी छत्तीसगढ़ में हमको एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज देखने में मिलती हैं। लोग पार्टिसिपेट करने लगे, लोग बढ़ने लगे एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज के लिए। छत्तीसगढ़ के कई लीडर्स कांग्रेस के सेशंस को अटेंड करने लगे, जनता को मोबिलाइज करते थे वहां से आके, और एक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, दे पुश्ड द नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी which with they got in the Indian national sessions, Congress session, and this was how it went around. After that, छत्तीसगढ़ में ये मूवमेंट, कांग्रेस के सेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन, ब्रिटिश की ऑपरेसिव पॉलिसीज जैसे टैक्सेशन को बढ़ाया करते थे, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ग्रास रूट लेवल पर स्वदेशी मूवमेंट जैसे अभियान चलाए गए, जैसे डेवलपमेंट हमको देश में देखने को मिला इन कांग्रेस के सेशन से। इन सब से ये हमको समझ आता है कि सिर्फ बड़े लीडर ही नहीं, कॉमन लोग भी इससे जुड़ रहे थे। दिस वॉज द व्हाट कांग्रेस वेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कांग्रेस सेशन वन बाय वन एंड देयर इंपैक्ट इन छत्तीसगढ़। तो सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया यहां पे द कांग्रेस सेशन ऑफ 1889 के कांग्रेस सेशन आप पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द बॉम्बे सेशन ऑफ 1889 एंड छत्तीसगढ़ इज द टॉपिक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेशन जो हम देखते हैं वो था बॉम्बे का एनुअल कांग्रेस सेशन ऑफ 1889। इसमें आपको पता होना चाहिए, इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न ने इसको चेयर किया था। ये नाम आप याद रखना, क्वेश्चन आता है फर्स्ट सेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ सकता है ये। इस सेशन में आपको पता होना चाहिए सेंट्रल प्रोविंस और बिरार से टोटल 214 डेलीगेट्स गए थे। वो याद रखना, वो डाटा इंपॉर्टेंट है। 214 डेलीगेट्स गए थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। इमेजिन करिए उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी बड़ी बात थी। 214 लोग हमारे छत्तीसगढ़ से, मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये जो सेंट्रल प्रोविंस का इलाका है, वहां से जाके कांग्रेस का सेशन बॉम्बे में कर रहे हैं। यार बहुत टफ थी चीजें, बहुत टफ थी, इतनी आसान नहीं थी ट्रेन में उस टाइम जाना। आप लोग को लगता है बॉम्बे चले गए भी उठ के प्लेन में, ट्रेन में। उस टाइम 214 लोग को वहां पे बुला पाना, वो भी एक छोटे से, मतलब बड़े से सेंट्रल प्रोविंस से, और पूरे इंडिया से कितने आए होंगे सोचो आप लोग। छत्तीसगढ़ से हमको एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलते हैं, सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, वमन राव लाखे, माधवराव सप्रे। ये लीडर्स जब वापिस आए कहां से, बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस से, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए एक्टिवली कैंपेन करना शुरू किया, तो इसका हमको डायरेक्ट इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। क्या मिला? नेशनलिज्म के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगी अचानक से देश प्रदेश में। हमारे पीपल वहां पे बोले कि अरे हम गए थे वहां पे, गोखले साहब थे, दादा भाई नौरोजी थे, और उन्होंने ये चीजें बोली हैं। तो पीपल वर लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट इंडिया में चल रहा है, और हम इतना पीछे हैं, और हमारे अच्छे के लिए इन लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट वेंट। द अवेयरनेस जो है बढ़ने लगी, कॉमन लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग चालू हो गई। लोग समझने लगे कि उनके राइट्स क्या हैं। वहां बताया जा रहा था ना कांग्रेस के सेशन में कि अरे भैया आपके ऊपर टैक्स दबा के लगा रहे हैं, क्या कर रहे हो, हल्ला करो। तो ये राइट्स के बारे में उनको जानने को मिला, और ये भी समझने को मिला कि ब्रिटिश रूल से उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इस इशू को लोकल लेवल पर एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है। ऐसे ही हुई, मतलब ये सेशन जो था पहला सेशन, इट वाज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का काम कर गया, लोगों के अंदर एक छोटा सा दबा हुआ चीज जो था उसको उभार दिया कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। Then we will went to the next session, जो नेक्स्ट सेशन आपका 89 के बाद 2 साल के बाद होता है, 90 की स्किप करके 91 में, दैट इज द नागपुर सेशन ऑफ 1891। अब बॉम्बे के बाद
अगला इंपॉर्टेंट सेशन था नागपुर का 1891 में। नागपुर उस समय आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश और बिहार की कैपिटल हुआ करती थी। सेंट्रल प्रोविंस जो इलाका है उस पूरे इलाके की कैपिटल हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ के लिए और भी ये क्या हो गया, बहुत पास था। नागपुर कितना ही पास है हम लोग से, बहुत पास है। रायपुर दुर्ग से जाओगे तो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस सेशन में मेजर डिस्कशंस हुए। इट वाज प्रिसाइडेड बाय, ये भी नाम याद रखना, मैंने नहीं लिखा है तो वहां लिख लो आप लोग। दिस पर्टिकुलर सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय पी आनंद चार्लू, एन इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, पी आनंद चार्लू। इस सेशन में मेजर डिस्कशंस किस पे हुए तो समझते हैं हम लोग। ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसीज जो थी उनकी बहुत कड़ी आलोचना होने लगी, क्रिटिसिज्म होने लगा। वहां पे लोग ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी से बहुत परेशान थे। ब्रिटिशर्स टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे थे, लोग परेशान पे परेशान हुए जा रहे थे। और तो और स्पेसिफिकली एक्सेसिव कैनाल और फॉरेस्ट टैक्सेस थे वहां पे। क्या थे, कैनाल जो होता है, नहर में जो पानी आता है, ये इस पानी पे भी टैक्स लगाया करते थे। फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को आप उठा रहे हो, उस पे भी टैक्स लगाया करते थे। तो ये फार्मर्स के ऊपर ही थे सारे के सारे टैक्सेस। ये उनका अपोजिशन करने लगे फार्मर्स। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक बहुत, आपको पता है, एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी शुरू से रही है, आज भी है। तो ये टैक्सेस सीधा फार्मर्स को अफेक्ट कर रहे थे और मैक्सिमम फार्मर्स थे छत्तीसगढ़ में। तो एक क्या हुआ, यहाँ उबाल मचा, एक लोगों के अंदर गुस्सा फैलने लगा। उस जो टैक्सेस थे उनको वापस लेने की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी इस नागपुर सेशन के बाद। इस सेशन में आपको पता होना चाहिए सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, वमन राव लाखे, माधव राव सप्रे, सेम नेम एज द बॉम्बे सेशन, ये चारों। और एक आपको नाम बद्री प्रसाद साव या बद्रीनाथ साव, जो भी आप लिख लो, वो आदमी आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिखेंगे। तो ये 5 लोग इस सेशन को क्या किए थे, जाके यहाँ पे अटेंड किए थे। अच्छा, नॉट जस्ट फार्मर्स की नोट पॉइंट है ये ना, मैंने रेड पे लिखा है, नॉट जस्ट फार्मर्स बट नॉट जस्ट आपको लीडर्स बट फार्मर्स एंड मालगुजार्स, जो लैंडलॉर्ड थे, लैंड ओनर्स थे, उन लोगों ने भी इस सेशन में हिस्सा लिया था। और इस सेशन के बाद उन्होंने चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश जो हुआ करते थे उनको एक मेमोरेंडम, एक रिटन रिक्वेस्ट सबमिट किया था, डिमांडिंग द विथड्रॉल ऑफ दोज ऑपरेसिव टैक्सेस, जो कैनाल टैक्स और फार्मर्स के ऊपर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टैक्स था। उन्होंने एक लेटर लिख के क्या किया था, जो चीफ कमिश्नर थे नागपुर में, उनको जाके सबमिट किया था। और ये दिखाता है कि ये मूवमेंट सिर्फ एक इलाइट लेवल पर ही नहीं था, मतलब टॉप लीडर्स के लेवल पर नहीं था, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को जोड़ रहा था। फार्मर्स और मालगुजार भी अब जुड़ चुके थे। देन नेक्स्ट कम्स, छत्तीसगढ़ में फमाइंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा आपको क्योंकि मैंने सिर्फ सेशन लिखा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में फेमाइंस आ जाते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान अकाल काफी बार आए, फेमाइंस काफी बार आए, और ये बहुत बड़ी समस्या थी पूरे ब्रिटिश रूल के टाइम, ठीक है। तो और इससे लोगों में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जब भूख पेट में खाना नहीं होता ना तो गुस्सा अपने आप आता है, ठीक है। तो जब ये हो रहा था, फेमाइंस आ रहे थे, लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। देयर इज, इन दोनों सेशन के बीच में 1891 और 1897 के सेशन के बीच में, यहाँ पे 1894 में एक बहुत भयानक फमाइन आता है। भयानक तो नहीं, इसके बाद एक भयानक आएगा। यहाँ पे एक फमाइन आता है, यहाँ पे एक अकाल आता है। 1892 में वुडवर्ड को मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर बना दिया गया। किसको, वुडवर्ड नाम से एक चीफ कमिश्नर थे, उनको मध्य प्रदेश का चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया। लेकिन 1894 में छत्तीसगढ़ में एक बहुत भयानक क्या होता है, अकाल आ जाता है, फमाइन आ जाता है। इससे मास स्टारवेशन, भूखमर्री और इकोनॉमिक हार्डशिप हो जाती है। मतलब लोगों को काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है, पैसे वैसे की बहुत दिक्कत, लोग लिटरली भूख से मरने लग गए थे। यहाँ पे मर रहे थे लोग, काफी लोगों का डेथ हुआ सिर्फ और सिर्फ ये फमाइन के चक्कर में। और इकोनॉमिक स्थिति बहुत लोगों की, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोगों की खराब हो रखी थी। चीफ कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ को विजिट किया और लोकल रूलर जो थे, जो प्रिंसली स्टेट के राजा थे, उनको एड प्रोवाइड करने का ऑर्डर दे दिया। चलो आए आए आए, ऐसे टहलते टहलते ऐसे कुर्दिक कुर्दिक किसमें आ गए, वो घोड़े के पीछे बैठ के, और बोले हाँ ठीक है, सही है, ब्रिटिशर्स हम हैं, आप हैं प्रिंसली स्टेट के राजा, आप हेल्प करेंगे, ये बोल दिए। हाउएवर ब्रिटिश रिलीफ एफर्ट्स वाज इनसफिशिएंट एट दैट टाइम। उन्होंने बस राजाओं को बोल दिया, मतलब उनकी मदद बहुत नाकाफी निकली, जिससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा और असंतोष बढ़ने लगा। बहुत दिक्कत आने लगी, बहुत गुस्सा आ गया। इमेजिन आप भूखे हो और सरकार की मदद बहुत कम हो रही है, अभी क्या होगा। अभी भगवान करे ना आए, बट अभी अकाल आ गया,
लोग पीडीएस सिस्टम से चावल लेते हैं, कल बंद कर दें, 2 महीना बंद कर दें पीडीएस सिस्टम से चावल हमारे देश में, आप देख लो बिना भूखमरी बिना अकाल के भी यहाँ हालत खराब हो जानी है देश की। तब तो यार स्थिति ऐसी थी कि अकाल आ रखा था। दिस इज वॉट वेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और इसी के बाद आपका 1899 में और 1900 के टाइम में, ये अमरावती सेशन को मैं थोड़ा सा बीच में बता रहा हूँ, तो फमाइंस की बात कर रहे हैं तो दोनों फमाइन एक साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ 1899 और 1900 के बीच में अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक फमाइन आता है और यहाँ पूरा देश में आ जाता है। देश में ताबड़तोड़ अकाल का माहौल है। अभी पहले आप लोगों ने देखा कि हम छत्तीसगढ़ में 94 का फमाइन देखे, अभी तक उससे उभर भी नहीं पाए थे। और वैसे ही 1899 और 1900 में एक मेजर और डेवास्टेटिंग अकाल पूरा का पूरा फमाइन पूरे देश पे आ जाता है, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ पे भी उसका इफेक्ट आएगा, हम भी देश के अंदर ही रहते हैं। तो इस बार भी ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया, जिससे एक वाइड स्प्रेड क्या फैल गया, गुस्सा फैल गया पूरे देश में। और तो और आप समझो कि गवर्नमेंट ने लोगों को डायरेक्ट असिस्टेंस देने के बजाय, गवर्नमेंट ने लोगों को डायरेक्ट, जैसे आज की डेट में पीडीएस सिस्टम से दे देते हैं ना, गेहूं चावल चावल मिलता है, सॉरी, आप लोग जाते हैं 35 किलो चावल ले आते हैं, तो वो डायरेक्ट असिस्टेंस है। वैसा डायरेक्ट असिस्टेंस देने के बजाय लैंडलॉर्ड और ट्रेडर से मनी कलेक्ट करने लगे वो। भैया लैंडलॉर्ड और ट्रेडर की भी तो हालत खराब है, उनसे मनी कलेक्ट करने लगे ये जो ब्रिटिशर्स हैं। ये लोगों को और लगा, फिर जो वहां के लोग थे, कि सरकार उनके लिए नहीं बल्कि अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है। 17 मार्च 1900 की बात है, बिलासपुर में एक फमाइन रिलीफ मीटिंग होती है, जहां पे 6000 रुपया इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड के लिए कलेक्ट किया जाता है। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट था। अगर क्वेश्चन में आएगा कि 6000 रुपया किसके लिए कलेक्ट किया गया, तो बिलासपुर में रिलीफ फंड के लिए किया गया। कहां किया गया, तो बिलासपुर में किया गया था। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इस फंड का मिसयूज किया, लोगों ने जो पैसा दिया उसको मिसयूज किया, जिससे एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट और ज्यादा उस बिलासपुर के रीजन में भड़क गया। लोग अब समझने लग गए क्लियरली कि ब्रिटिशर्स सिर्फ दिखावा के लिए हैं, असलियत में उन लोगों को भी परवाह ही नहीं है उनको जो हमारे देश में रह रहे हैं। दे आर ओनली फॉर लूटिंग। देन द राइज ऑफ कांग्रेस लीडरशिप इन छत्तीसगढ़ वेंट अराउंड। और 1906, यहां पे 1897 की बात करते हैं, छोटा सा इसमें लिख लो, बस ये क्या है इसमें ज्यादा नहीं समझना है। अमरावती में इट वॉज प्रिसाइडेड बाय NC शंकर नायर, और स्पेशल यही था कि दादा साहब खापर्डे इसमें क्या बने। फमाइन का दौर था तो ज्यादा कुछ वहां डिस्कशन हो नहीं पाया, भूखमरी चल रही थी इतनी ज्यादा देश में, तो यहाँ पे दादा साहब खापर्डे स्पीकर बनते हैं। 1906 में एक बहुत जबरदस्त, ये साल जो होता है छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके पहले 1905 में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। इट वॉज चेयर्ड बाई, पूरा का पूरा जो फैक्ट था, पूरा फोकस था वो बंगाल के पार्टीशन पे, तो और ज्यादा कुछ नहीं होता इस बनारस सेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले इसके रहते हैं क्या, चेयर, नाम आपको पता है यहाँ लिखे हुए हैं। नाउ 1906 जो इंपॉर्टेंट समझना है हमको, यहाँ पे क्या होता है। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा, कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं, उन्होंने नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा इज अ वेरी टावरिंग फिगर इन छत्तीसगढ़ फ्रीडम स्ट्रगल। उनका नाम हर जगह हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में उस पर्टिकुलर टाइम में पॉलिटिकल काउंसिल, सेकेंड पॉलिटिकल काउंसिल हुई थी, जबलपुर में ऑर्गेनाइज हुई थी। ये मैंने अभी यहाँ नहीं बताया है, मैं बताऊंगा इसको अभी समझ लो आप लोग, ठीक है। इसको फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक आपको स्टोरी बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ये इंडिया में क्या है, इंडिया का जो है 1906 का कलकत्ता सेशन है। इसी टाइम पे 1905 का जो टाइम रहता है, उस टाइम पे पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस को ज्वाइन कर, उसी 1906 के आसपास में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, ये कलकत्ता में एक सेशन हो गया, दादा भाई नारोजी वहां थे, यहाँ पे इतना ही हमको समझना है, स्वराज अराज हो गया, ठीक है। 1906 में अभी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे आप लोगों को कि एक तो छत्तीसगढ़ में सेशन होता रहता है, एक सेंट्रल सेशन होता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये नीचे मैंने लिखा है पूरा, और एक क्या प्रोविंस में होता है। इसको मैं अगले थोड़ा सा 10 मिनट बाद आपको ये लिख के बता दूंगा पूरा एक साथ कौन कौन से सेशन हुए। अब मेरे को इसलिए बीच में स्टोरी में बताना है क्योंकि तभी पंडित सुंदरलाल शर्मा को मैं अगले वाले सेशन में ला पाऊंगा। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस में भी हर बार जब यहाँ सेशन होता था, ये समझना है आपको कि यहाँ जैसे 89 का सेशन हुआ तो एक सेशन प्रोविंस में हुआ, वैसे हर बार एक सेशन यहाँ पे भी होता था, ठीक है, अपने लेवल पे। तब यहाँ पे जब 1906 में क्या हुआ, जब आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उस टाइम सेकेंड पॉलिटिकल काउंसिल हो रही होती है सेंट्रल प्रोविंस में, जबलपुर में, वहां ये ज्वाइन करते हैं। अब होता है 1906 का, अब समझना है आपको इस दौरान कि 1906 में कलकत्ता का सेशन होता है।
इसके प्रेसिडेंट होते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज द दादा भाई नारोजी। ये भी पूछ सकता है कि हु इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नारोजी टिक करके आ जाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वहां से आपके वमन राव लाखे, माधव राव सप्रे और पंडित रविशंकर शुक्ला जी जाते हैं अटेंड करने। एंड ही इज द वन, ही इज द स्टालवर्ट जो आगे चल के आपको मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। अब व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इतना क्यों बात होती है कलकत्ता सेशन ऑफ 1906? बहुत बात होती है, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो भी बहुत पढ़ते हैं हम, 1906 भाई साहब यहीं पे पहली बार लगा कि कुछ ताबड़तोड़ कर दिया कांग्रेस ने। इस सेशन की सबसे बड़ी बात थी स्वराज टर्म की पहली बार कांग्रेस प्लेटफॉर्म में यूज करना। स्वराज जो वर्ड है पहली बार कांग्रेस रिट्रेट करती है वहां पे, पहली बार स्वराज को अपना गोल मानती है कांग्रेस 1906 के कलकत्ता सेशन में। दादा भाई नारोजी ने स्वराज को अपना गोल लक्ष्य बना लिया था, घोषित कर दिया कांग्रेस का यही गोल है, हमको आजादी चाहिए। और इसके लिए स्वदेशी और बॉयकॉट का रेजोल्यूशन लाया गया। इसमें क्या था, स्वदेशी मतलब था अपने देश का माल यूज करना है, बाहर का बना हुआ कपड़ा नहीं यूज करना, बाहर की चीजें यूज नहीं करनी। और बॉयकॉट का मतलब था विदेशी माल को बहिष्कार करो, अपने देश का स्वदेश का यूज करो और बॉयकॉट करो विदेश के सामान का। स्वदेशी एंड बॉयकॉट को यहां पे रिजोल्यूशन पास किया गया। स्वदेशी और बॉयकॉट, क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक मूवमेंट था या इनका कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट भी था? थिंक अबाउट इट, दे फॉस्टर्ड यूनिटी एंड सेल्फ रिलायंस। आपको लगा क्या, समझ आया कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक था? ये नहीं, ये हमारे देश में एकजुटता का एक मिसाल था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेशन इज 1907 का सूरत सेशन। व्हाट वाज द सूरत सेशन, ये समझते हैं। कांग्रेस वहां टूटी, कांग्रेस यहां भी टूट जाती है हमारे प्रदेश में। 1907 was a very session which was सूरत सेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे चल रहा था छत्तीसगढ़ में। ये एक लैंडमार्क इवेंट था, नॉट जस्ट फॉर नेशनल कांग्रेस बट फॉर छत्तीसगढ़ ऑल्सो। सूरत सेशन में क्या हुआ था 1907 में, कांग्रेस दो फैक्शन में स्प्लिट हो गई थी। रास बिहारी घोष थे वहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस अलग हो जाती है। मॉडरेट्स जिसको हम नरम दल बोलते हैं, जो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव करते थे, क्या बोलते थे मॉडरेट्स। क्या हुआ 1907 में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट इसके पहले कोई नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट मान के चलो वो हैं जो तेजी से मतलब मार धाड़ लड़ाई झगड़ा दे दनादन करके आजादी पाना चाहते थे। मॉडरेट्स वो थे जो बूढ़े बूढ़े लोग थे जो सालों से कर रहे हैं, दादा भाई नारोजी और आपके देश में बड़े बड़े थे उस टाइम पे, फिरोज शाह मेहता, इन लोग थे। अब इन लोग बोल रहे थे भैया देखो ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमको क्या करना है, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करना है। हम लेटर लिखेंगे, हम कलेक्टर के पास जाएंगे, हम गवर्नर जनरल के पास जाएंगे, वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो दिस वाज व्हाट दे मेंट। तो ये आपके थे जो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करना चाहते थे नरम दल के लोग, मॉडरेट्स। और वही गरम दल जो आपके एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो मोर एग्रेसिव थे, डायरेक्ट एक्शन मेथड पे बिलीव करा करते थे। अब प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ऐसा कुछ बताते हैं भैया लोग कि चल रहा था सेशन, किसी ने जूता उठाया फेंक दिया प्रेसिडेंट के ऊपर, पड़ गया मुंह पे और यहाँ पे माहौल हो गया खराब और टूट गया कांग्रेस दो हिस्से में, एक्सट्रीमिस्ट और। अब ये स्टोरी मेरे को नहीं पता भैया, मैं सुना हूं बस, कहीं बुक में नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ था बोलते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी 1907 सेशन में। छत्तीसगढ़ में उस टाइम डेलीगेट्स होते हैं जो जाते हैं वहां पे, आपको 1907 का सेशन पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंझे और नारायण राव मेघावले, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वाज आल्सो ऑन छत्तीसगढ़, सूरत स्प्लिट का। कैसे, तो सूरत स्प्लिट का के बाद भी स्वदेशी मूवमेंट ने छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन पकड़ लिया था, ठीक है। अच्छा स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, लोगों ने अपने देश का प्रोडक्ट, देश का माल यूज करना चालू किया और बाहर के प्रोडक्ट को देवर बॉयकॉटिंग। इंडिजिनस गुड शॉप खुल रहे थे, स्वदेशी दुकान स्टैब्लिश किए जा रहे थे। स्पेशली आपको पता होना चाहिए धमतरी में, राजिम में और महासमुंद में यादव राव देशमुख थे, हरिप्रसाद सोनी थे धमतरी में, डॉक्टर पूरन सिंह थे राजिम में। तो ये सब मैं लिखाऊंगा अभी। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर और शंकरलाल खरे ने खादी को बहुत ताबड़तोड़ टाइप से प्रमोट कर दिया। खादी जो कि क्या था, गांधी जी का सिंबल बना बाद में। अभी देखो खादी पहले से यूज हो रहा है, बाद में वो सिंबल बनेगा। ये दिखाता है कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे ग्रास रूट लेवल पर भी पॉपुलर हो रहा था।
And what was the impact of Surat split of 1907 in Chhattisgarh? And at that particular time, the third provincial conference of Congress was there in province of Chhattisgarh. जैसे नेशनल लेवल पर सूरत स्प्लिट हुआ, वैसे ही उसका असर छत्तीसगढ़ पर भी हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जो मैंने बोला ना प्रोविंसेस में भी होता था, मैं बताऊंगा आपको प्रोविंस में भी। प्रोविंसेस में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, वैसे ही क्या हो रहा था प्रोविंसेस में। थर्ड सेकंड हमने देखा जबलपुर में हुआ था सेकंड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, जो छत्तीसगढ़ सीपी में हुआ था, सेंट्रल प्रोविंस में। वैसे ही थर्ड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस 1907 में होता है। कहां होता है ये? 29 मार्च 1907 में होगा। एंड लोकेशन आपको याद रहना चाहिए, टाउन हॉल रायपुर में, रायपुर के टाउन हॉल में हो रहा था। वेरी स्पेसिफिक लोकेशन भी नो, क्वेश्चन आता है कहां हुआ था थर्ड वाला। अब इसमें चेयरमैन थे मिस्टर केलकर और काउंसिल जनरल थे इसमें हरि सिंह गौर। ठीक है, अब होता क्या है, इस सेशन के दौरान सूरत स्प्लिट का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली फील किया गया। कैसे? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो हिस्से में बढ़ गए थे कांग्रेस के अंदर, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की डिवीजन हमको यहां भी देखने को मिलती है, जिससे कांग्रेस लीडर के अंदर भी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल होना चालू हो जाता है। यहां भी छत्तीसगढ़ में कुछ एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं और कुछ आपके मॉडरेट बनते हैं। स्प्लिट का रीजन क्या था? व्हाई द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस इन छत्तीसगढ़? तो दादा साहब खापर्डे, जो हम लोगों ने देखा था आपके इस सेशन में, कहा गया आपका 1897 के अमरावती सेशन में जो स्पीकर हुआ करते थे, ये स्पीकर लिखा हुआ ना दादा साहब खापर्डे, यही दादा साहब खापर्डे जो रहते हैं, ये एक बहुत प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे छत्तीसगढ़ के। उन्होंने सजेस्ट किया इस थर्ड प्रोविंशियल कांग्रेस जो टाउन हॉल में हो रहा था, वहां की सेशन को वंदे मातरम के चैंट के साथ शुरू करना चाहिए। जैसे स्कूल जाते हो जन मन गण होता है ना, वैसे ही इनका कहना था जब भी कांग्रेस का प्रोविंशियल सेशन हो तो हम वंदे मातरम पहले पढ़ें, मतलब गाएं, और उसके बाद इसको स्टार्ट करें। वंदे मातरम यू नो वाज अ वेरी पावरफुल नेशनलिस्ट स्लोगन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और आज भी है वंदे मातरम। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे हरि सिंह गौर और डॉक्टर मुंझे ने इसका अपोजिशन किया। देवर द मॉडरेट्स। अब उनका कहना था कि ये कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के खिलाफ जाना हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम वंदे मातरम को गाना वाना बस बैंड टाइप का चीज चलता रहता था। इससे कांग्रेस वर्कर के बीच में आप बोल सकते हो क्या हुआ, एक बहुत ताबड़तोड़ हीटेड डिसएग्रीमेंट हो गया। वहां गुस्सा होकर दादा साहब खापर्डे और उनके सपोर्टर कॉन्फ्रेंस हॉल से वॉकआउट कर गए, और ये होता है जस्ट लाइक द सूरत स्प्लिट। जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वहां अलग हो जाते हैं, दादा साहब खापर्डे टाउन हॉल से निकल रहे हैं, पीछे पूरा माहौल में उनके साथ लोग निकल रहे हैं, कांग्रेस दो हिस्से में छत्तीसगढ़ में टूट रही है। उसके बाद दादा साहब खापर्डे ने रायपुर में, क्वेश्चन आता है ये, रायपुर में तात्यापारा में एक हनुमान टेम्पल के पास एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। तीन चीजें, दादा साहब खापर्डे स्प्लिट हुआ, निकले वहां से, जाते हैं हनुमान टेम्पल। हनुमान टेम्पल कहां है? तात्यापारा में। तात्यापारा कहां है? रायपुर में। वहां करते क्या है? एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज, जहां उन्होंने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उस टाइम यही चल रहा था। यह दिखाता है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कैसे अपनी बात जनता तक पहुंचा रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कुछ एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, कुछ आपके क्या होते थे? मॉडरेट्स। तो नाम मैं लिखा दूंगा आपको, वो अभी समझ लोगे आप लोग। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये स्प्लिट जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यूनिटी को काफी कमजोर कर देती है। बिल्कुल नेशनल डिवाइड की तरह ये क्रिटिकल फेज था, जहां लीडर्स को डिसाइड करना था कि उनकी आइडियोलॉजी किसके साथ है, वो किसके साथ खड़े रहेंगे। इसी पर्टिकुलर टाइम पे अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो हमने क्या क्या बात की, एक शॉर्ट नोट्स में कहीं लिखा दूं मैं आपको, उसके बाद फिर डिक्टेशन दूंगा मैं आप लोगों को। हमने बात की इफेक्ट ऑफ सूरत सेशन छत्तीसगढ़। तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सूरत, स्वदेशी में स्वदेशी शॉप्स खुलने लगे। ठीक है ना, कहां कहां मैंने बोला? धमतरी में, राजिम में और महासमुंद में। बाय सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, एंड हेल्प्ड बाय नारायण राव मेघावले। लिख लेना पूरा, नारायण राव मेघावले इसको। इसके साथ साथ मैंने बताया खादी को बहुत ज्यादा राजनांदगांव में क्या किया गया?
प्रमोट किया गया। और किसने, कि सब क्वेश्चन पूछता है कहाँ क्या हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर था कहाँ पे इसका, जब ये प्रमोट कर रहे थे आपका खादी को राजनांदगांव में, तो सारंग पानी मुदलियार का होम। और किसने लीड किया था, मैंने बताया ठाकुर प्यारेलाल ने, प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसको लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद मैंने बोला आप लोगों को इसको लिख लीजिए ऐसे ही पूरा, ये प्रीलिम्स और फैक्चुअल चीजें काम आएंगी आपको। डिवीजन और स्प्लिट की बात की गई। 29 मार्च का डेट था, याद रख लेना, डेट याद रखना। 1907 टाउन हॉल की बात है रायपुर में। थर्ड प्रोविंशियल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, लिख लेना कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस पे ये टूट जाते हैं मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट में। स्टोरी में अभी लिखाऊंगा आप लोगों को नीचे, अभी जो बताया मैंने तात्यापारा वाली स्टोरी, वंदे मातरम वाली स्टोरी, वही स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको मैंने जो बताया अभी तक मैं आपको लिखाया नहीं हूँ उस चीज को, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें सेंट्रल प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी सेंट्रल बोल रहा हूँ यार, प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन है, प्रोविंशियल कांग्रेस सेशन जो मैं बार बार बोला था ना जबलपुर में हुआ, जिसमें एक स्प्लिट हुआ थर्ड वाला, तो एक साथ लिख लो कहीं आ गया तो 1903 में फर्स्ट सेशन होता है नागपुर में। और यहीं से बिलासपुर के जो फर्स्ट अवेकेंड जो आपके कार्यकर्ता हैं ताराचंद, इसी में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 1906 का बात हो रहा है, जो सेकंड हमने सेशन देखा था वो होता है जबलपुर में। और इसमें दादा साहब खापर्डे स्वदेशी आंदोलन होता है। और यहीं पे आपको 1906 में पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ ऑफिस खुलता है उनका, ठीक है। कब, 1906 में। कहाँ खुलता है, रायपुर में। और कौन खोलता है ये पूछेगा तो सीएम ठक्कर, ठीक है, ठक्कर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके साथ है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे 1906 के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट थिंग इज 1907, जिसमें अभी हम लोग का स्प्लिट देखा हमने, थर्ड सेशन जो रायपुर के टाउन हॉल पे होता है। और यहाँ पे हमको डिवीजन ऑफ कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ दिखेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1915 में चौथा होगा और ये नागपुर में होगा। फिर आपका 1917 में होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए तो बस लिखवा देता हूँ, रायपुर में। और फिर एक आखिरी होगा 1918 का, ये जो इंपॉर्टेंट इतने तक का, ये भी रायपुर में होगा आपका, ठीक है। तो ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ये पहले ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 और 1907 का जो सेशन है। इसके बाद मैंने क्या बोला, ये वाला सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो ये थर्ड सेशन जो है, थर्ड सेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस रायपुर 1907, 29 मार्च का डेट था, ये भी याद रख लेना डेट, ठीक है। तो ये थर्ड सेशन जब होता है, इसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मैंने बोला तो केलकर। और इसके साथ आपका मैंने क्या बताया था इसमें आपको, जस्ट अ सेकेंड, काउंसिल जनरल हरि सिंह गौर। इंपैक्ट क्या था इसका, लिख लीजिए, स्प्लिट इन कांग्रेस, डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस, ठीक है। अब इसको मैं पूरा आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग ये लिख लीजिए और ऐसा बना लीजिए, और यहाँ पे एक साइड लिखना मॉडरेट और एक साइड लिखना एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट में मैं नाम बता रहा हूँ, एक्सट्रीमिस्ट वो सब एक एक करके लिखते जाओ, केलकर, हरि सिंह गौर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, देवेंद्र नाथ चौधरी और सीएम ठक्कर, ये हो गए आपके
मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट में लिखो दादा भाई, नहीं पहले लिखो माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, दादा साहब खापर्डे, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह, वमन राव लाखे, लक्ष्मण राव उडीरकर, UDIRKAR। तो ये आपके एक्सट्रीमिस्ट हो गए होंगे यहाँ पे इतने सारे, और यहाँ मॉडरेट्स हो गए होंगे। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, कभी कुछ पूछ दिया इधर उधर का तो टेंशन नहीं लेना है। चलो अब डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, अब थोड़ा सा आप डीप में लिख लो इसको, स्टोरी लाइन में। ठीक है, पूरा नोट्स तो लिखना पड़ेगा भैया, या तो हिस्ट्री की बुक से पढ़ने जाओगे तो और कुछ समझ नहीं आएगा। लिखो इंट्रोडक्शन, लिखो इंट्रोडक्शन टाइप से पहला एक पैराग्राफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC लिख सकते हो उसको, फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर 1855 by A.O. Hume. INC provided a platform for nationalists in India, including Chhattisgarh. Chhattisgarh saw, full stop, Chhattisgarh saw increased participation in anti-British activities, full stop. Movement characterized by participation in political session, resistance to oppressive OPPRESSIVE policies and grassroots campaign, ब्रैकेट में स्वदेशी टैक्स प्रोटेस्ट लिख लो। अब लिखो बॉम्बे सेशन 1889। भैया आप लोग की मर्जी, आप लोग को नहीं लिखना होगा तो मत लिखना है, मैंने यहाँ ऐसे लिखा दिया है, जिसको ऐसे लिखने की जरूरत है आप ऐसे भी पढ़ते होगे, आप तो ऐसा पढ़ सकते हो। मेरा दोनों तरीका होता है, प्रीलिम्स के टाइम देखने के लिए या व्यापम के एग्जाम के लिए फटफट यहाँ से रिवाइज, और एक डेप्थ में रहता है तो अच्छा रहता है। लिखो इसमें टॉपिक जो है कांग्रेस सेशन एंड देयर इम्पैक्ट्स, इसमें पहला लिखना सब टॉपिक बॉम्बे सेशन 1889। इसमें अब पॉइंट पॉइंट करके लिखते जाना, ठीक है। प्रिसाइडेड बाय सर विलियम वेडरबर्न, लिखा हुआ है सब स्क्रीन पे। 214 delegates from Central Province and Berar attended. Next लिखो, next point, impact was increased awareness, political awakening, emergence of local movement. नागपुर सेशन, नेक्स्ट लिखिए नागपुर सेशन 1891। इसमें लिखिए प्रिसाइडेड ओवर बाय P. आनंद चार्लू। Next point, discussion on criticism of British taxation, opposition to canal CANAL and forest taxes, demand for their withdrawal. Next point, CM Thakkar, Ram Dawal Tiwari, Vaman Rao Lakhe, Madhav Rao Sapre and Badrinath या Badri Prasad Sao participated from Chhattisgarh. नेक्स्ट लिखिए फार्मर्स एंड मालगुजार प्रोटेस्टेड, सबमिटेड मेमोरेंडम टू चीफ कमिश्नर एट नागपुर। फिर लिखो आप छत्तीसगढ़ एंड फेमाइन रिलेटेड प्रोटेस्ट, नया टॉपिक है छत्तीसगढ़ एंड फेमाइन रिलेटेड प्रोटेस्ट। इसमें लिखना 1894 फेमाइंस, इसमें लिखिए वुडवर्ड, WWOD ब्रैकेट में लिखो चीफ कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश, appointed in bracket close करके appointed in 1892। next point, severe famine in Chhattisgarh bracket में 1894 bracket close led to starvation। next point, British relief effort were insufficient, increasing dissatisfaction। next लिखिए इसमें नया टॉपिक, अभी क्या लिखा था आपने 1894 का फमाइन, अब नेक्स्ट सब टॉपिक लिखना 1899-1900 का फेमाइन, ठीक है। उस पे लिखेंगे नीचे पॉइंट्स, डेवास्टेटिंग फेमाइन अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश फेल्ड टू प्रोवाइड रिलीफ, कलेक्टेड मनी फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स ऑब्लिक ट्रेडर्स इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 17 मार्च 1900 famine relief meeting in Bilaspur raised 6,000 rupees for Indian Charitable Relief Fund, which was misused by Britishers, which led to anti-British sentiments। next लिखिए
राइज ऑफ कांग्रेस लीडरशिप इन छत्तीसगढ़ कैसे अब आता है, तो इसमें लिखिएगा, ये टॉपिक है राइज ऑफ कांग्रेस लीडरशिप इन छत्तीसगढ़। इसमें पहला सब टॉपिक लिखो 1906 छत्तीसगढ़ रोल। अब इसमें लिखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ कांग्रेस जबलपुर। अगर क्वेश्चन आता है कहां ज्वाइन किया था उन्होंने कांग्रेस को। नेक्स्ट लिखिए कलकत्ता सेशन 1906, ये कांग्रेस का कलकत्ता सेशन है। इसमें नीचे लिखना आप लोग, सब टॉपिक था कलकत्ता सेशन 1906। अब इसमें आप लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नारोजी, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ पार्टिसिपेशन डैश करके लिखना वमन राव लाखे, माधव राव सप्रे और पंडित रविशंकर शुक्ला, ये स्क्रीन पे लिखा है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फर्स्ट यूज ऑफ स्वराज फ्रॉम कांग्रेस प्लेटफॉर्म स्वदेशी एंड बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास्ड। अब इसमें लिखिए इंपैक्ट ऑफ सूरत स्प्लिट एंड थर्ड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ये टॉपिक लिखना आप लोग, ठीक है। ये वाला ये हमने लिखा है ना पूरा, ये इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे थर्ड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस 1907, ये सब टॉपिक है। उसमें लिखो डेट 29 मार्च 1907, लोकेशन लिखो डैश करके टाउन हॉल रायपुर, चेयरमैन मिस्टर केलकर, काउंसिल जर्नल हरि सिंह गौर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें स्प्लिट इन नेक्स्ट सब टॉपिक स्प्लिट इन छत्तीसगढ़ कांग्रेस। इसमें आप एक पैराग्राफ लिख लो, दादा साहब खापर्डे सजेस्टेड वंदे मातरम चैंट कॉमा अपोज्ड बाय हरि सिंह गौर एंड डॉक्टर मुंजे, full stop. Next point, Khaperde and supporter walked out, comma, organized public meeting at Tatyapara, Raipur, emphasizing Swadeshi and boycott. ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट स्प्लिट इन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बाद। नेक्स्ट सब टॉपिक है डिवीजन इनटू 2 आइडियोलॉजीज। नहीं, इसको रहने दो, ये की लीडर्स यही है आपका, इसको फिर से काहे लिखोगे इतना सारा आप लोग, तो यही वाले को आप लोग रिट्रेट कर लेना, ठीक है। यहां से देख लेना डिवीजन इन 2 आइडियोलॉजीज करके लिखो और लिख लो ऊपर में लिखा हुआ है आपके पास करके, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। चलो, तो आज का आपका बेसिकली जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए ऊपर पुट कर रहा हूं, चलो बताना मेरे को। विच कांग्रेस सेशन सॉ द फर्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर फ्रॉम छत्तीसगढ़ लाइक सीएम ठक्कर एंड वमन राव लाखे, बताओ। बॉम्बे सेशन 1889, छत्तीसगढ़ के लीडर्स ने 1889 में बॉम्बे सेशन में पहली बार गए थे ना, ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही आता है। हु प्रिसाइडेड ओवर द नागपुर कांग्रेस सेशन ऑफ 1891, कौन किया था नागपुर सेशन, अभी बताया मैंने, पी आनंद चारलू। दिस इज हाउ क्वेश्चन आर फ्रेंड। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड पंडित सुंदरलाल शर्मा ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड प्रोविंशियल कांग्रेस जबलपुर 1906, याद ऐसे तरीका है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक और चलो, द थर्ड पॉलिटिकल प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ द कांग्रेस कॉमा रिफ्लेक्टिंग द सूरत स्प्लिट वाज हेल्ड इन छत्तीसगढ़ एट विच लोकेशन, टाउन हॉल रायपुर, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक टफ क्वेश्चन देता हूं, ऐसा भी आएगा तो। हु प्रमोटेड खादी इन राजनांदगांव ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, पंडित नहीं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सब चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो मेंस में अगर क्वेश्चन इससे फ्रेम होगा तो ऐसा बोल देगा, एग्जामिन द, एकदम टफ में पूछना होगा, एग्जामिन द अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ ब्रैकेट में 1885 टू 1907, हाईलाइट ब्रैकेट क्लोज करके, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस session and the impact of famine on the public sentiments। हालत खराब, सीजीपीएससी यूपीएससी के तर्ज पे जाने वाला है, तो कैसे होगा इसका आंसर मेरे को लिख के बताओगे आप लोग, ठीक है, इसको लिख लेना। चलो, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
दूसरे टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। ये क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।